यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा कहना है संजीव सन्याल। सर क्या कहना है सर आपका इस बारे में? अगर कोई ये बोलता है कि यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स पार्शली ट्रू। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इसमें लाने बड़े ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का सर इतना क्रेज़ क्यों है? गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं एक सोशल सिक्योरिटी देती है। देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में एक अनसर्टिनिटी जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। एक सर मिस्टर समयाल ने ये भी बोला है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो यूपीएससी का बेटर ऑल्टरनेटिव है। आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर समयाल और फॉर दैट मैटर एनीवन, क्या एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस रेट 0.1% से ज्यादा है? हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा कहना है संजीव सन्याल, जो एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट और हमारे पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। वो कहते हैं कि 99.9% फेलियर रेट की वजह से यूपीएससी एक वेस्ट ऑफ टाइम है। आज हम राज सर के साथ हैं एंड राज सर इस बारे में थोड़े से अपने व्यूज और थॉट्स बताएंगे। हेलो राज सर। हेलो अक्षत। सर क्या कहना है सर आपका इस बारे में? सी आई टेल यू समथिंग। अगर कोई ये बोलता है कि यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स पार्शली ट्रू। इट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो 6 अटेम्प्ट लेता है और अगर उसके पास कोई कैटेगरी है तो वो 7 8 या 9 अटेम्प्ट लेता है, तो ऑब्वियसली वो अपने प्राइम यूथ को ड्रेन कर रहा है। बट सवाल ये है कि इतनी अटेम्प्ट उसको दी किसने? ये तो स्टेट ने प्रोवाइड किया अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, अगर मैं ये सोचूं कि जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन करते हैं, अगर उन लोगों की सिलेक्शन की प्रोसेस को चेंज किया जाए, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिंग टू द पॉइंट कि लोगों का प्राइम यूथ वेस्ट हो जाता है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इरोड हो जाता है, क्यों ना हम इस एग्जाम को एनडीए की तरह एग्जाम बना लें, जहाँ पे 12th क्लास के बाद स्टूडेंट्स का एग्जाम हो। वो 3 साल का कोर्स करें, 3 4 4 साल का कोर्स करें अपना अंडर ग्रेड, और साथ में उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाए। एंड देन एज एनडीए कैडेट्स दे गो टू आईएमए, फिर वो 1 साल के लिए लिबास में जाएं, एंड देन दे आर गुड टू गो एज एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एज वी नीड। मोर ओवर, अगर हम +2 के बाद भी एग्जाम करते हैं तो इसके ऊपर एक कैपिंग होनी चाहिए, 3 अटेम्प्ट्स या मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट्स। ज्यादा अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स को ज्यादा देर तक रोक के रखती हैं, विच एग्जैक्टली इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इसमें लाने बड़े ज़रूरी हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आज भी मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स में ये बात होती है और अब पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स करो। गवर्नमेंट जॉब्स का सर इतना क्रेज क्यों है? सी हियर आई वुड लाइक टू से कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट गवर्नमेंट जॉब या कोई ऐसा कोई उसका उतना क्रेज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, एमएनसीज की तरफ मूव कर रहे हैं। एट द सेम टाइम व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं एक सोशल सिक्योरिटी देती है। देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी जो हम कहते हैं ना कि एक कट थ्रोट कंपटीशन जो चलता है, वो सब लोगों की पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता। बट अगर मैं ये बोलूं कि सिविल सर्विस करके आपके ऊपर बर्डन कम होगा, आपके ऊपर स्ट्रेस कम होगा, तो वो भी गलत है। एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो आईएएस ऑफिसर एस डीएम है, अगर वो एक आईपीएस ऑफिसर एस एसपी एसएसपी है, तो कितना ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस है, कितनी ज्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परामेंट ऑफ द पर्सन। आप किस तरह का स्ट्रेस लेना चाहते हो, आप किस पर्सपेक्टिव से वो स्ट्रेस लेना चाहते हो। क्या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अपने खुद के लिए टाइम रखना चाहते हो, शाम का, वीकेंड्स का, या आप सिविल सर्विसेज में आके लार्जर गुड, कॉमन गुड के बारे में सोचना चाहते हो? एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में एक अनसर्टिनिटी जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। सिविल सर्विसेज में थोड़ी वो स्टेबिलिटी है, बट हेयर अगेन, वो जो एक अनसर्टिनिटी सिविल सर्विसेज की है वो ये है कि पता नहीं कब प्रमोशन हो या कब ट्रांसफर हो, और कब आप कहाँ दूसरी जगह पहुंच जाओ। अपनी फैमिली के साथ लंबे समय तक रहना पॉसिबल नहीं होता सिविल सर्विसेज में। ऐसे बहुत से चैलेंजेस आते हैं। देर आर टू साइड्स टू एवरी क्वाइन। प्राइवेट सेक्टर कैन गिव यू लिटिल बेटर सैलरी, बट नॉट दैट प्रेस्टीज। सो मैनी पीपल ऑप्ट फॉर सिविल सर्विसेज। उनको वो एक प्रेस्टिजियस जॉब चाहिए, एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, और साथ में
बहुत से लोग हैं जिन्हें एक वो कंस्ट्रक्टिव अथॉरिटी चाहिए जिससे वो मीनिंगफुल चेंज कर सकें सोसाइटी में। सो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज मल्टीपल कारणों से बनता है। एक सर मिस्टर समयाल ने ये भी बोला है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो यूपीएससी का बेटर ऑल्टरनेटिव है। देखो सर, मेरे को ऐसा लगता है, अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, 0.1% सिलेक्शन रेट है। आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर समयाल, और फॉर दैट मैटर एनीवन, क्या एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस रेट 0.1% से ज्यादा है? क्या वो हर इंसान जो स्टार्टअप करता है, या जो आईआईटी के लिए तैयारी करता है, या जो नीट के लिए तैयारी करता है, लेट्स कम टू द बेसिक एग्जाम, बैंक क्लरिकल जॉब के लिए या पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्या उनमें 0.1% से ज्यादा सक्सेस रेट है? अगर यही यार्डस्टिक है, फिर तो हम अपनी पूरी की पूरी जनरेशन को ये बोल देते हैं, लेट्स स्टॉप बीइंग एम्बिशियस। सर यूपीएससी को आज भी एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इस देश का। क्या इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए टू स्टार्ट एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोच के एग्जाम दोगे कि मैं 1 साल सवा साल की तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई कर लूं, सो आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग लिटिल टू मच फ्रॉम योर ओन सेल्फ। अपने आप को 2 ढाई साल का टाइम दो। एंड मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात पूछता हूँ, जो हमारी कॉलेज लाइफ है, अगर उसमें हम एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन कर लें, 6 to 7 hours for college, 6 to 7 hours for civil services, and the remaining for yourself. You sleep, you enjoy your me time, friend time, family time, watch TV, watch Insta Reels, whatever you want to do. But give yourself 2.5 years. By giving you this additional time, you will be in a position where you make that balance, you enjoy your life, you prepare for it. See, at the end of the day, everyone need to understand, preparing for civil services is not a crime कि आपने वो तैयारी स्टार्ट कर दी, अब आपने एंजॉय नहीं करना। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। दे हैव बीन मिसगाइडेड कि आपको 18 घंटे पढ़ना होगा। 6 7 8 घंटे पढ़ो यार, ग्रेजुअली 3 साल में तैयारी करो, फिर एग्जाम दो, फॉर श्योर फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सर अगर कुछ पॉसिबल है तो कुछ रिजल्ट्स के आप नाम मेंशन कर सको हमारे व्यूअर्स को, जो हाँ फर्स्ट यार, मैं अटेम्प्ट में एक एक एग्जाम एक जिन्होंने एक क्लियर। एग्जांपल दे देता हूँ, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। डॉक्टर आदित्य शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 70, आवर क्लासरूम स्टूडेंट। एंड यू नो द बेस्ट थिंग, जिस टाइम पे ही वाज प्रिपेयरिंग, कोविड का टाइम था, और उनकी इंटर्नशिप चल रही थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़ 32 में। सो ही कुड बैलेंस एवरीथिंग ना, वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को भी बैलेंस कर लिया, बिकॉज ही स्टार्टेड एट द राइट टाइम। उन्होंने अपना मेडिकल भी कंप्लीट कर लिया। सो if you plan your time, the key to success is right planning, right execution, and the most important thing is starting at the right time. थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपने इनसाइट्स शेयर किए। Thank you, Akshay sir. थैंक Thank यू you. सर, थैंक यू सो मच सर।